अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगाम मुस्तफ़ा की तरफ से आप सभी लोगों को आज जो बात हम करने जा रहे हैं आप लोगों से, एक पीर और एक मुरीद का वाक़या है। और वाक़या तो मैं कुछ मुख्तसर सा बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बस बयान उसके बाद जो मैं करने जाऊँगा उससे आपको बहुत सारे चीज़ों का इल्म हासिल होगा, बहुत सारी चीज़ों की फजीलत होगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको तजुर्बा होगा और बहुत सारे चीज़ों के बारे में इल्म हासिल होगा और बहुत सारे पीरों की पहचान आपके सामने होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फना और बका, फना कैसे होता है इंसान और बका किस तरह रहता, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। जितना मेरे पास इल्म है उतना ही बयान करूँगा और कुछ अखवाल या हदीस से ही बयान कर रहा हूँ हमेशा, और अभी भी वही कुछ अखवाल या किसी इल्मदार औलिया अल्लाह की जो किताबें हैं उसके किताबों से मैं बयान करता हूँ। इसमें मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं रहती, ना ही मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता आप लोगों को जो गलत बताऊँ मैं गलत इल्म दूँ, क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा कुफ्र और कुफ्रों का रास्ता है, इसीलिए मैं वो बातें बयान नहीं करता हूँ। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं बयान करना चाह रहा हूँ आपके पास। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से अपने मुरीद ने अपने पीर से यानी कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से किसी एक मुरीद ने पूछा कि ए पीर साहब, ये फना और बका का मामला क्या है? तो आपने फरमाया, जिस वक्त मैं पर्दा फरमा जाऊँ यानी कि मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाजे की नमाज जो पढ़ा दे तो उससे ये सवाल पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं शॉर्ट बात लेके जा रहा हूँ आपके सामने मुख्तसर से वाक़े के साथ, जो आप लोगों को आज के पीर और फना किस तरह होते वो भी बताना है, बका किस तरह होते वो भी बताना है। तो इसलिए ये बात को यहाँ पर रोके मैं और थोड़ी सी बात वाक़या पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक अपने मुरीद ने वो सवाल करे कि बका क्या रहता, तो अपने पीर साहब यानी कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाए कि जो शख्स मेरे जनाजे नमाजा पढ़ा दे तो उससे ये सवाल कर लेना कि आपको जवाब बराबर मिल जाएगा। और वसीयत आपने लिख दी कि जो कोई भी मेरी जनाजे नमाज अगर पढ़ाने आए तो तहज्जुद की नमाज कभी ना छोड़े, अपनी हयात ज़िंदगी में जितनी उम्र है कोई ना छोड़े, वही जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाज़त दी है। तो जब आपका पर्दा हुआ, दुनिया से रुखसत हो गए, तो जनाजे की नमाज का वक्त हुआ तो काफ़ी लोग थे, मजमा बहुत सारा था, लेकिन कोई सामने नहीं आए वो वसीयत के सामने, क्योंकि हर किसी की तहज्जुद की नमाज छूट चुकी थी। तो वहाँ से एक घोड़सवार शख्स आए, नकाब पोश, नकाब डाल लेकर के एक शख्स वहाँ मौजूद हुए और वो नमाज भी पढ़ाए। नमाज पढ़ाने के बाद आप रुखसत हो रहे थे वहाँ से, तो वही शख्स जो फना और बका का मसला पूछे थे, तो वही शख्स वो शख्स के सामने जो घोड़सवार थे उनके सामने गए। जाने के बाद पूछे कि आप तो आगे हमारे पीर की जनाजे नमाज तो पढ़ा दिए, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करा था फना और बका का, तो उसका मेरे को अगर से खुलासा कर आप गए तो बेहतर है, नहीं तो ये एक इल्ज़ाम हो जाता। तो ठीक है बोलकर आप फरमाने लगे। फिर आपका नकाब आप ऊपर उठाए, देखे तो वहाँ पर ख्वाजा बाकी बिल्ला ही थे। तो फरमाए वो फना है ये बका है, बोले आप। तो ये तब हुए आपके पीर के इश्क से। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे तो फना और बका का मामला जब हुआ तो अपने पीर कामिल थे। जब पीर कामिल हुए आपके तो इन्हें फना हो के बका हुए, वही आकर नमाज पढ़ा करके दुनिया को बताए कि वो फना है ये बका है बोल करके। तो इतना प्यारा वाक़या है ये। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो आज पीर है वो वाकई अपने पीर में फना हुए हैं या उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, या उनका उल्म यानी कि इल्म उनका लेकर चल रहे हैं, या फिर पिराने पीर के अखवाल लेकर चल रहे हैं, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक से जो रिवायतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो लेकर चल रहे हैं। कोई तो एक बात इनमें होना चाहिए जो फनाहफिल शेख की तरफ दौड़ सके। अब देख लीजिए आप लोग, खुद तो फना तो दूर की बात है, नफ्स को भी अपने काबू में नहीं रखे तो वो फना और बका के बारे में क्या आप लोगों को समझेंगे और आप लोग क्या समझेंगे उसके बारे में।
तो मेरे भाई, आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हुए है कि सबसे अच्छी इबादत वो है जो नीयतें और दिल साफ रखे। पाकी आधा ईमान है। तो पाकी आधा ईमान, ये हदीस का खुलासा ये है कि आप झूठ मत बोलो, फरेब मत करो, धोखा मत दो, किसी लड़की को नजर भर कर मत देखो, किसी को यानी कि आप किसी के साथ बदसलूकी मत करो, किसी के सामने बड़जबानी मत करो, किसी के सामने बड़े हैं बोल के मत ठहरो, अनानियत मत करो। ये तमाम चीजें आप फरमाए हुए, ये सब बातिनी है। ये बातिन को अगर आप काबू कर लेंगे तो लताइफ में से पहली लताइफ जो नफ्स पे काबू होने वाली है वो आपके साथ रहेंगी। जब वो चीज आपके साथ रहेगी तो आप अपने आप रूहानियत में बुलंद मुकाम पाते जाएंगे। जब बुलंद मुकाम पाते जाएंगे तो गौसे आजम दस्तगीर आपके साथ रहेंगे, तो तब जाके आप सही मुरीद और पीर गौसे आजम दस्तगीर रहेंगे। आप गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो हमको बड़ा ही अदब और एहतराम से लेना है। जब कभी आपका वाक़या या जब कभी किसी की बात आ जाए, गौसे आजम दस्तगीर के ताल्लुक से कोई वाक़या आ जाए, तो हमको किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि फना और बका का मामला है भी गौसे आजम दस्तगीर जब तक इजाजत नहीं दिया यहाँ पर, तब तक कोई फना होएगा ना बका होगा। तो ऐसे कई चीजें हैं, कई औलिया के अक़वाल है, कई हदीसों में भी है, इशारे हैं इस तरह के। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बातें हैं जो एक ही लम्हात में आप एक मुक़द्दस जगह पे ठहरे हुए थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है उसमें से सहाबी नहीं पहचान सक रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सीढ़ी नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद समझ में आया लोगों को ये अबू बकर सिद्दीक़ है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये भी फना और बका का ही मामला है। यहाँ पर फनाफिल शेख की तरफ दौड़ने का रास्ता है। अगर फनाफिल शेख की तरफ आपको दौड़ना है तो सही कामिल पीर को ढूंढिए, आमिल को मत ढूंढिए, ना ही मनगढ़ंत बातें बनाने वाले को ढूंढिए। आपको ढूंढना है तो कामिल पीर की तलाश में रहिए, कामिल पीर को हासिल करिए, उसके बाद उल्म हासिल करिए और रूहानी फैज हासिल करिए। अगर कोई नहीं मिल रहा आपको तो मुश्किल नहीं, कम से कम हदीस मुबारक को ले लेकर और गौसे आज़म दस्तगीर के अखबार को ले लेकर, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखबार को ले लेकर उसको अमल में ला लीजिए आप लोग, तो आप लोग के लिए भी बेहतर है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि हर किसी को दुश्मन करार दिया, अल्लाह ताला सबको दोस्त बनाना चाह रहा। बस आप लोग आगे तो बढ़िए। हमारे को पीरे कामिल तो नहीं मिल रहा, कम से कम अखवाले तो है सही, वो तो लेकर चलिए। ये बातें बेकारी के जो इधर उधर से बातें ला लेते, जो मन गलत बातें बना लेते कि फनाफिल शेख में गुजरना है तो पहले उसकी हरकत पे नजर रखो, ये बेकार चीजें हैं। हरकत यानी कि बातिनी हरकत पे नजर रखना है, हमको बातिनी हरकत पे हम नजर रखना है। तो किस तरह से वो इबादत किस तरह करता, वो इबादत नमाज किस तरह पढ़ता, वो जिक्र किस तरह करता, वो बात किस तरह करता, अदब और एहतराम में अपने मुरीदों को किस तरह खिदमत करता, अपने मुरीदों को मुकाम क्या देता, अपने मुरीदों से इश्क कैसा करता। ये मुकाम अगर आप पाना है आपको तो पहले ये अखवाल जानिए, फिर उसके बाद मैं अभी जो वाक़या पेश करा उसकी तहकीक करिए, फिर वो वाक़ये में आप लोग कहाँ तक दुरुस्त समझते फनाफिल शेख में होना वो करिए। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा फना क्या है और बका क्या है। फना और बका बज़ाहिर शक्ल एक ही रहती, लेकिन मर्तबा और मुकाम गौसे आज़म दस्तगीर इस तरह से दिए हुए है। फना जो शख्स होता वो दुनिया के लिए होता, बका आखिरियत और कायनात क़यामत तक के वो बका रहता। तो इस तरह अगर आप लोगों को होना है तो पीर पे ईमान रखिए, कामिल पीर पे, ये बेवकूफ पीरों पे मत रखिए आप लोग। मैं खुद बता रहा हूँ, ऐसे बहुत हो गए पीर, हर कोई मुख्तसर से खिलाफत ले लेके मुख्तसर से शाये छिपे हमा में डाल ले करके फना फना शान बयान करते। पहले खुद के अंदर वो इल्म नहीं है, ना ही वो खुद के अंदर सलाहियत है, ना ही वो लोग के खुद के अंदर वो बातिनी एतबार है। किताबी इल्म है, पढ़ लिए, पढ़ लेने के बाद उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग उस गुमराही के रास्ते पर मत चलो। वो इसीलिए बताना है बार बार क्योंकि हम जैसे लोग आज ये गुमराही के रास्ते पर चलने से आज ख्वाजा गरीब बंदा नवाज के ऊपर तोहमत लगा रहे कुछ बेवकूफ लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ बेवकूफ लोग तोहमत लगा रहे, इल्जाम लगा रहे
अगर आप लोग सही हिदायत पे आ जाते, सही अगर लोग सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदी, सोहरवर्दिया, सूफी बन के अगर रहते, कम से कम सूफी अगर आप बन के रहते, तो ये लोग की किसी की मजाल नहीं है जो ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर उंगली उठाए। ये आप लोगों की गलतियां हैं जो आप लोग फजूल के बातें करके, फजूल के जलसे करके, फजूल के बेवकूफ़ी बनाने की बातें करने से वो लोग को मौका दिए। बस ये लोग पुकारने वाले हैं बोलकर वो भी वो सोचे, इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे। अगर इल्ज़ाम लगाने से अगर वहाँ जाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई जाते हैं वहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज के पास, जाने के बाद सब अपने अपने मन्नतें और मुरादें तो रखते हैं, लेकिन किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आता कि ये गलत है बोलकर। सब अपने आप से सर झुकाते हैं वहाँ पर। कुछ बेवकूफ़ लोग सर उठा के और उंगली उठा करके बात करें, नौज़बिल्लाह, हमारे को ये करना भी नहीं है। और आप लोग भी मत पड़िए इन गुमराही के रास्ते में। बस आप लोगों का जो यकीन है, यकीदा है, उसको पूरा करिए। फना और बका का मामला जो था मुख्तसर सा मैं बयान करा, मुख्तसर नहीं के बराबर, इंशाअल्लाह ताला। और फना और बका के बारे में जब आप लोग चाहेंगे ये चीज के बारे में कि अगर हाँ इसके बारे में और कुछ चाहिए, तो तब मैं बताऊंगा कि फना इंसान कैसे होता बिना पीर के। गौसे आजम दस्तगीर में कैसे इन्हें फना होता है, किस तरीके से, क्योंकि आप अपने पीरों से पूछ सकते हैं। सबसे अव्वल और अहम तरीका ये बताते वो लोग कि फनाफिल शेख। अब बिना गौसे आजम दस्तगीर के तो कोई शेख है ना दुनिया में। शेख सिवाय एक ही है, वो है गौसे आजम दस्तगीर। अब उनमें फना होना है आपको, तो उसका भी एक तरीका है। पीर में भी फना होने का एक तरीका है, और खुद के कल्ब में भी फना होने का एक तरीका है। आपको मैं इंशाअल्लाह ताला और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। और अगर आप लोग इसी तरीके देखेंगे या मानेंगे इस चीज़ को, तो और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की, क्योंकि जितना भी मैं उल्म देख रहा हूँ, किताबी इल्म को लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जितना हो सके मैं वही बात बयान करने की कोशिश करूंगा जो हकीकत है। अगर से मुझसे भी कुछ गलती हो रही तो मैं 24 घंटे यही दुआ मांगते रहता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझसे कोई गलती ना हो। अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो अल्लाह तू मेरे को माफ कर। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर।